एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बिंद का होता है। बिंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची हो गए, बेटा बेटी, हम इस दास के वचन के बच्चे हो और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बिंद के हैं वो तो है ये महंतर दामा खेड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर जैसे दास वचन का उनका शिष्य पुत्र है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जन्म हुआ, उसी पंथ में जन्म हुआ, माँ से जन्म अलग से हुआ, तो वो है नाद के। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं इन बिंद वाला ने तो बैठाया बैठाया सदा, ये नाद वालों से मेरा पंथ उजागर हुआ। ये देखिएगा अनुराग सागर 139 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का। ताते धर्मनी मानो सिखाई, नाम थाप सोपो भाई, ये नाम है नापनी। नाद पुत्र के सोपो सोई, पंथ उजागरता से हुई। वचन के होते हैं, कहते हैं उन ते बात बनेगी मेरी, ये तेरे गद्दी वाला ने तो हमेशा बैठा बैठाया मेरे पंथ का। ये देखिएगा इन बिंद वाला ने तो बैठाया बैठाया सदा। अगर काल से बचना चाहे, नाद वंश संग प्रीत निभाए। नाद वंश की छोड़ी जो आज, बिंदु फंसे फिर यम की भान। काल दोस्त छल कपट करेगा, निगुरे जीव देख खुश होगा। वे ही काल के मुख में पड़ेंगे, नाद वंश का हित न करेंगे। तभी तो तुमको रहा समझाई, सबको तुम देना चेताई। नाद वंश को जो जानेगा, वचन वंश वही पहचानेगा। सत्य शब्द जो समझा होगा, यम आकर उसे न रोकेगा। धर्मदास में कहूँ समझा कर, मेरा वचन सुन ध्यान लगा कर। जीवों से तुम कहना जाई, वचन वंश तुम तारे भाई। वचन वंश जो नाद न छोड़े, सदा ही प्रीत नाद संग जोड़े। और परमात्मा ने तो पहले कह रखा है कि बिंद वालों का तो सत्यानाश होके रहेगा। मेरा पंथ हमेशा मेरे नाद पुत्रों से चलता है, मेरे वचन के पुत्र और पुत्रियों से चलता है। और जो सुनी होगी ना मैंने कबीर सागर की बीजक की, कि परमात्मा का पंथ हमेशा नाद वालों से चलता है, बिंद वाले तो हमेशा इसका पट्टा बैठाते हैं। और बिंद वाले भी जब तक नाद वालों की शरण में नहीं आएंगे। नाद कौन है आज? वचन के पुत्र कौन है? सत्सेवक। और बिंद गुरु जी के कलियुगी परिवार वाले, उनको कहते हैं बिंद वाले। और नाद जो वचन के बेटा बेटी होते हैं। तो हम सत्सेवक परमात्मा के नाद के पुत्र हैं, पुत्रिया। और तुम आराम खोलो बिंद वाले, और सुनो ये वाणी परमात्मा की। स्पष्ट कह रखा है परमात्मा ने, धर्मदास जी को कहा था कि बिंद वाले तो हमेशा इस पंथ का भट्ठा बैठाते हैं, और मेरा पंथ हमेशा मेरे नाद पुत्रों से चलता है। आराम खोलो, तुमने साबित कर दिया। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ रह जाता, अब मुझे पता है वो कितनी की खातिरदारी करो, खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। इस पवित्र पंथ में आके भी घटिया राजनीति, घटिया आरक्षणबाजी, कुपात्रों को दान देना, उल्टे सीधे कुकर्म करना, माँ बहन की भक्तों को गालियां ठोकना, भक्तों को जा जाके मारना पीटना, कहते हम सारनामी है। आराम करो, तुम्हारे पास में तो पहला मंत्र भी नहीं है। पहला मंत्र भी क्या होता है? सारनाम तो सपने लो सारनाम के तुम। दुकान सजा दी रोहतक में सारनाम देने की, क्यों? आराम के 15-15 हजार रुपए पाठ के जो आ रहे थे, लूट लिया संगत को। सारनाम लो, पाठ लिखाओ, सारनाम लो, पाठ करो। ये पैसा है ना, उसी तरीके से निकलेगा, ये फट के निकलेगा भी ये पैसा। पाठ का ध्यान रखना, तुम्हारी वो दुर्गतियां होंगी, दुनिया देखेगी कि ये है रामपाल के चेले जो राजनीतियां किया करते थे, घटिया आरक्षणबाजियां किया करते थे, दुनिया देखेगी।
तो मूर्खों को कितना समझा दो, कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो सत्सेवक भाई बहनों से दास का निवेदन है, ये परमात्मा ने विशेष दया सेवा की आप और हम पे बख्श रखी है, इसमें कमी मत छोड़ देना, वरना जो हाल इनका होने वाला है वो हाल फिर हमारा भी होगा, ध्यान रखना। और जो सत्य से परिचित होता है, जिसको ज्ञान होता है, वो अगर गलती करता है तो ज्यादा सजा मिलती है। हमने जितना हो सके उतना जो परमात्मा की जो भोली संगत है, जो बेचारी नादानी में, भोलेपन में, अज्ञानता में, जो 2014 के बाद जो भाई बहन जुड़े हमारे, वो बेचारे भोले हैं, उनको हकीकत का नहीं पता अच्छे से, उन लोगों को इन्होंने फंसा है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने ज्योति पाठ और दान के नाम पर लूटा है। 2014 से पहले वाले तो खुद ही हरामी है, 5-10% को छोड़ के खुद ही हरामी है, नालायक। उनकी तो खून में ही गुलामी है, वो तो मैनेजमेंट के चमचे और कुछ नहीं से ज्यादा, उनको तो नरक में जाना है। तो हमने 2014 के बाद वाले हमारे भाई बहनों को समझाना है, उन तक ये सच्चाई पहुंचानी है। जितना हो सके यूट्यूब पे शंका समाधान नाम से चैनल खोलो। जो भी भाई बहन है जो वास्तव में ये कहता है कि मैं संत रामपाल जी का भगत हूं, उनका शिष्य हूं, और मैं सच के लिए, सतलोक प्राप्ति के लिए मैं इस मार्ग में जुड़ा हूं, उनसे मेरी प्रार्थना है, शंका समाधान नाम से यूट्यूब पे चैनल खोलो और मुझ पवन दास की वीडियो डालो उनपे, और संगत को प्रचार करो, भेजो। अरे कब तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहोगे भाई, कब तक? अरे कौन सतलोक ले जाएगा तुम्हें? वो हरामखोर महेंद्र भगोड़ा जो कहता है कि मैं गुरु जी का भाई हूं, खून का रिश्तेदार हूं, 25 साल से भक्ति कर रहा हूं, मेरे को सारे नाम मिल गए, और हरामखोर भगोड़ा बन के गुरु जी का नाक कटवा रहा है। अरे संत रामपाल जी का भगत, और वो भी उनका भाई, और भगोड़ा बन के घूम रहा है पुलिस के आगे। ये भक्ति है क्या? किस पे विश्वास है फिर उसको, हरामखोर को? और ऐसे भगोड़े के खोले गए फर्जी नामदान केंद्रों से लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं, अपने आप को सतलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। नरक में ठोकेगा, नरक में तुम्हें। पुण्यात्माओं जागो और जगाओ, गुलामी करो परमात्मा की, गुलामी करो अपने गुरु की, गुलामी इन काल के गधे और गधियों की मत करो। गुरु जी का कोई भाई नहीं है, गुरु जी का कोई बेटा नहीं है, गुरु जी की कोई बेटी नहीं है, गुरु जी की कोई पत्नी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे के सारे गधे और गधिया है, जिन्हें तुम गुरु जी की पत्नी कहते हो, गुरु जी की बेटी कहते हो, गुरु जी का बेटा कहते हो, ये सब गधे और गधिया हैं, गधे और गधिया, जिनमें 2 कौड़ी की अकल नहीं है कि हम किस मार्ग में हैं, हम किस पंथ में हैं। आज हम जो कुकर्म कर रहे हैं, कल दुनिया हमारे को बोलने नहीं देगी, हमारे गुरु की गर्दन को ऊपर नहीं होने देगी। आराम करो, किसकी बेइज्जती हो रही है? अरे तुम्हें कौन जानता है? जानती दुनिया संत रामपाल जी को, नाक उनकी कट रही है। आराम करो तुम्हारे कुकर्मों के चलते। तो गुलामी करनी है तो अपने बाप की करो, ताकि भक्ति मिले, मुक्ति मिले। इन गुरु गद्दारों की गुलामी मत करो ताकि तुम्हें नरक मिले। ज्यादा समय नहीं है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।